जितनी बार भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ है उतनी बार हमने देखा है कि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये कुछ ऐसे पेपर हैं जो कभी भी एक शिफ्ट में पूरे नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेपर को अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब शिफ्ट में डिवाइड होने की वजह से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो होता है कि रिजल्ट जो होता है आपका वो परसेंटेज में नहीं आता, मतलब आपको मार्क्स पता नहीं चलते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है और आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है। परसेंटाइल को हम कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा डाटा जो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और बाकी चीज़ों का वो एनटीए के पास होता है, जो एनटीए हमें नहीं बताती है। सो हम अपना मार्क्स नहीं पता कर पाते हैं कि आखिर हमें मार्क्स कितने मिले थे आउट ऑफ 300, जिसकी वजह से हमारा नेट क्वालिफाई हो पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि परसेंटाइल बेसिस पर आपका शिफ्ट वाले पेपर में रिजल्ट आता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से ये होता था कि किसी शिफ्ट में आपका पेपर ईजी आ रहा है और वही सेम पेपर दूसरे शिफ्ट में टफ आ रहा है, या फिर पहले शिफ्ट में टफ आ गया, दूसरे शिफ्ट में वही पेपर इजी आ गया। अब इसको करने के लिए, अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें या तो नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के जिनका टफ होता है, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन इजी होता है उनके नंबर कम हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है जब भी हम डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर करते हैं। ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए अपना रिजल्ट उनका जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस हो जाता है, क्लैरिटी नहीं होती है रिजल्ट को लेकर के, और साथ ही साथ ये एक अच्छा सिस्टम भी नहीं है। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन वैसे भी अच्छा नहीं होता है, हमें अगर हमारा नंबर पता चल जाता तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इन्हीं सब चीज़ों को बेटर करने के लिए इस बार एनटीए ने दिसंबर 2023 से एक नई चीज़ शुरू की है, जो कि है सारे पेपर एक ही शिफ्ट में होंगे। इसीलिए अभी जो पहले हमारे पास डेट थी, टेंटेटिव डेट्स थी एग्जामिनेशन की, वो 6 से 22 दिसंबर थी, 22 से सीधा 14 हो गई, यानी 6 से 14, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स रिड्यूस हो गए। उस टाइम जब टेंटेटिव डेट्स आई थी तो दिमाग में एनटीए के यही था कि हमें अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा। लेकिन क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो आपका शिफ्ट वाइज अब नहीं होगा, तो 6 से 14 दिसंबर के बीच में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन आ रहा है कि अगर पेपर एक ही शिफ्ट में होगा तब तो पेपर टफ आएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो गई है। तो हमारे पास क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट है नहीं, तो हम टफ या हार्ड या इजी पेपर की बात ही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिमिनेशन की बात होगी तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा। देखिए, पहली बात तो एनटीए यूजीसी नेट का कोई भी स्पेसिफाइड सिलेबस हमारे पास नहीं है, ना ही पेपर 1 और ना ही पेपर 2। और अगर आप बात करेंगे पहले की, यानी कि 2016, 17, 18, 19, इनफैक्ट 2020 से पहले की अगर आप पेपर की बात करेंगे तो पेपर का लेवल आप देखोगे काफ़ी ईजी रहता था। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अगर हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक परचेज करते हैं मार्केट से तो हमारा पेपर 1 तो यूं निकल जाएगा। मतलब पेपर 1 की बात कर रही हूं मैं, और पेपर 2 भी सिमिलरली। लेकिन इस बार आई हैव सीन अ ट्रिमेंडस चेंज इन दैट पैटर्न। इनफैक्ट 2 साल से जो हमारा दिसंबर 2022 का पेपर था, जो फरवरी मार्च वाला पेपर हुआ, और फिर जून 2023 का पेपर हुआ साइकिल को सही करने के लिए, उस साइकिल में अगर हम बात करें तो कॉमर्स का पेपर बड़ा ही अलग सा आया था। अगर मैं अपने पेपर 2 की बात करूं, ईवीएस की, ईवीएस का पेपर इतना घुमावदार और इतना डीप क्वेश्चंस और इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आज तक किसी भी शिफ्ट में किसी भी साल देखने को नहीं मिले हैं ईवीएस के, जितना मुझे जून 2023 में देखने को मिला है। इतने नए क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज ना रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मुझे इस बार जून 2023 के पेपर में ईवीएस का दिखा है। ऐसे ही बाकी टीचर्स को भी अपने पेपर में ये सारे पैटर्न देखने को मिले हैं। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो पेपर का लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अब ज़्यादा हो चुके हैं। एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, और जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा आ रहे हैं, सिलेक्शन रेट हमको वही रखना है, 1% आपको जेआरएफ का रखना है और 6% आपको नेट का रखना है। अब जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा आ रहे हैं, आपका जो रिजल्ट है वो आपको सेम पैरामीटर फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट को इतना पैरामीटर तक मेंटेन रखने के लिए आपको पेपर का लेवल थोड़ा टफ या हार्ड करना ही पड़ेगा, विच इज़ ओनली फेयर। ठीक है, तो ये एनटीए की तरफ से कुछ वो नहीं है, कुछ गलत नहीं है।
एक चीज़ जो मुझे गलत लगती है जो एनटीए की तरफ से है वो है अनडिफाइंड सिलेबस। जो भी हमारा पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस है उसको कहीं पर भी विविडली डिस्क्राइब नहीं किया है बहुत सारी जगहों पे। जैसे ईवीएस पेपर 2 अगर बात करें तो वहाँ पर सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डिफाइंड है सिलेबस अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम पेपर 1 की वहीं पर बात करें तो हमारे जितने भी 10 के 10 यूनिट हैं उनमें सब में डिफाइंड चीज़ें नहीं है। इनफैक्ट नई चीज़ें हम ऐड भी नहीं कर रहे हैं सिलेबस में, लेकिन हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली यूजीसी ने काम किया और अब हमारे पास अपडेटेड सिलेबस जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है एम जगदीश कुमार की तरफ से। तो ये इस बात पर तो आप कह सकते हो ऑथेंटिफिकेशन लग चुका है। लेकिन जहाँ तक बात रही टफनेस ऑफ द पेपर की, ये अभी भी कोई रियल मतलब इस पर कोई बात नहीं हुई है, ना ही कहीं से हमें ऑथेंटिक नोटिस आया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और टफनेस की कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपके पास सिलेबस है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं उस चीज़ में लेकर के, उस चीज़ को लेकर के, तो चाहे कितना भी घुमावदार क्वेश्चन आए, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल हार्ड होने की वजह से लोग ने यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ही बंद कर दिया। क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट्स, हाँ कट ऑफ मार्क्स जो आता है आपका वो कम गया है। कट ऑफ मार्क्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, अगर मैं बात करूं आपकी, जब से हमारा दिसंबर 2022 वाला पेपर और जून 2023 वाला पेपर हुआ है, ठीक है। तो अभी क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पता भी चल चुकी हैं, तो आई थिंक इस बार आपका जो कट ऑफ जाएगा वो आई थिंक उतना कम नहीं जाएगा जितना हमें जून या दिसंबर वाले पेपर में देखने को मिला था, क्योंकि अब हमने चीज़ों को ग्रास्प कर लिया, हमें समझ आ गया है कि पेपर का लेवल जो है वो चेंज हुआ है, पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। अपडेटेड पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो अपडेटेड पैटर्न में जहाँ तक मुझे समझ आया है, पहली चीज़ जो एनटीए ने चेंज की है वो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट मीन्स पहले होता था कि पेपर 1 में आपके पास में हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते थे, वो चीज़ बिल्कुल अब चेंज हो गई है। डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आए, ये आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। दूसरी चीज़ जो आपसे जब ज़्यादा पूछे जाने लगी है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें, एंड ऑल्सो थोड़ा सा आपसे डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक इन डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अर्थक्वेक पढ़ा है तो बस अर्थक्वेक से काम चल जाएगा, आपको फॉल्ट प्लेन्स पढ़ने पड़ेंगे, एपीसेंटर हाइपोसेंटर में डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 की बात करें तो कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप ही सिर्फ नहीं, उनके टूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, एलएमएस पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्वयं प्रभा की बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन में आपको एजुकेशन कमीशन के ईयर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको पूरा अंदर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे जो है वो एजुकेशन हमारी इंडिया में आया है। एंशिएंट एजुकेशन से कभी उतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, वैदिक एज से कोई ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं आते थे, अब आने लगे हैं, शास्त्रों से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो वो चीज़ है कि पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है। लेवल जो है पेपर का वो आप कह सकते हो हार्ड हुआ है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, वो स्टैंडर्ड चीज़ें जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में दिखती थी, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो आपको अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन में हाई ब्रो, पोस्ट ब्रो, लो ब्रो, मीडियम ब्रो, ऑल्फैक्टरी कोड, कम्युनिकेशन कोड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी नई नई सी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी उसी हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक ऐसा कुछ हार्ड या ईजी का कुछ चक्कर नहीं होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रिपरेशन पर ही डिपेंड करती हैं। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हम कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि हाँ हमने अपने लेवल पर अच्छा किया है, तो कैसा भी पेपर आए आप लोग कर लोगे और नेट आपका क्वालिफाई होगा। सो आई होप कि मैंने आपका ये क्वेश्चन, ये क्वेरी जो आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, वो सॉल्व कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।